भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट तरसेम लाल खुल्लर, चुनाव निशान लैपटॉप, सीरियल नंबर 5 की वोट पाई है ते कामयाब करो, जिहदी कामयाबी च तुंदे सारे दी गै कामयाबी है। राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है और आप सब जानते हैं कि अब नेता जो हैं वो वोट मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपनी किस्मत जम्मू में चमकाने के लिए पहुंची है। उनका भी ध्यान जो है वो राजनीति पर केंद्रित है और धारा 370 ख़त्म होने के बाद उनका ध्यान भी है कि जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी का जनाधार बढ़े। इसी के साथ साथ उनका ज़्यादा फोकस जो देखा जा रहा है वो बिश्नाह सीट पर है। तो बिश्नाह सीट पर उनके जो उम्मीदवार हैं तरसेम लाल खुल्लर जो हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सर। नमस्कार। खुल्लर साहब, चुनाव निशान क्या है? लैपटॉप है सर। लैपटॉप है जी जी। तो किस तरीके से कैंपेन चल रही है और लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त? सर ऐसा है कि अब 10 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तो लंबे अरसे से लोगों को इस चुनाव का इंतजार था। जब से ये सरकार थी 14 की, तो डगमगाया ही था जम्मू। और जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने 370 तोड़ के जो इस रियासत के साथ किया है वो बहुत बुरा था। और अब लोग इस बात को उनके जहन में है और बीजेपी को बड़े पैमाने पर वो निकारेंगे, क्योंकि उन्होंने रियासत को भी खत्म किया और रियासत के लोगों को भी खत्म किया और आके हम सबको एक ड्यूटी पे खड़ा कर दिया। हमने तो देखा है भारत में कि ड्यूटी से स्टेट्स बनती, लेकिन ये पहला दृश्य है कि स्टेट से ड्यूटी बनी। और ड्यूटी बनाने के लिए जो उन्होंने फार्मूला तैयार किया, हमारी जो असेंबली को भंग करके, यानी कि फोर्सली हम पे ये फैसला थोपा गया है। तो अब जो लोगों को मौका मिला है उस मौके का वो फायदा उठाना चाहते हैं और वो बीजेपी को जो है वो बड़े पैमाने पर नकारेंगे। कांग्रेस को भी लंबे समय के लिए लोगों ने देखा है। तो लेकिन सवाल ये रहेगा कि आपने काफ़ी लंबा समय एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम किया है। उन वोटर्स को बताने के लिए या समझाने के लिए या उन तक मैसेज पहुंच गया कि अब आप समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर जी, आपका कहना जो है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन है कि आप सब जानते हैं कि वो जो पार्टी जिसमें मैंने काम किया है वो पार्टी यानी कि हमें कहती तो रही, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने ना हमें, ना हमारी रियासत को, ना हमारे समाज को उनका। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू पे जो बातें हमसे डिस्कशंस हुई, जिनमें उनकी हाईकमांड फरूक साहब थे, उमर साहब थे, अली मोहम्मद सागर जी थे और भी नेतागण थे, कि सबसे पहले कि वो जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट है जिनकी कश्मीर में लंबे समय से सर्विस है, पीछे हमारे एक समाज की लड़की को जान से भी हाथ होना पड़ा लंबे समय तक। हाँ जी, रजनी वाला। और लंबे समय पर जो लोग थे वो स्ट्राइक पर भी रहे। तो हमारी इन लोगों से बात हुई थी कि आप मैनिफेस्टो में इस बात को रखिए कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे। कश्मीर से भी बहुत सारे बच्चे जहाँ पर हैं, तो इनका दोनों को इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 10 साल, 5 साल, 8 साल, कुछ भी क्राइटेरिया बनाए कि इतनी देर सर्विस करने के बाद वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। तो हमारे साथ पार्टी ने इसके लिए भी वादा किया था। उसके बाद आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने कह दिया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो स्टेट्स अपने आप पे देखें। तो उसके लिए भी हमारा इनके साथ डिस्कशन हुआ था कि ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो 8% करेंगे। इसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा था बैकलॉग का, तो 1,53,000 का बैकलॉग था। तो इन्होंने हमें कहा था कि हम अपने मैनिफेस्टो में इस बात को भी रखेंगे कि ये रोटेट करके हम इसको, तो बड़ी जल्दी हम इन सत्ता में आते ही इन लोगों को जॉब देंगे। 2013 के बाद बॉर्डर पे कोई भर्ती नहीं हुई, हजारों नौजवान हमारे घूम रहे हैं, वो भी इन्होंने मुद्दा नहीं रखा बीच में। और खास करके जो जम्मू की 7 रिजर्व सीट थी वो इन्होंने कांग्रेस के साथ अपने संगठन में उनको दे दी, जिनमें एक मात्र कुटू के नाम पर लड़ रहे हैं। ये एक सवाल है, इस पर हमने खबर भी की थी कि 7 बहुजनों के लिए आरक्षित सीटें थी, कांग्रेस को वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको दे दी और बहुजनों के हिस्से क्या आया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी समय से काम कर रहे थे? यही एक कारण तो नहीं है? नहीं, ये भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैनिफेस्टो में हमें और हमारे समाज के और रियासत के कोई भी मुद्दे को नहीं रखा गया। आप जानते हैं कि जहाँ जो लोग, जहाँ दलित हैं, जो ओबीसी के हैं, जहाँ इवन की अपर कास्ट भी हैं, बहुत सारे लोगों को जो मुसलमान भाई हमारे स्टेट छोड़ के चल गए थे, उनकी जमीन जो थी वो उनको लाट की थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मालिकाना हक दे दिया, वो भी हमारी एक डिमांड थी, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखी। उसके बाद आप देखिए पेंशनर्स का क्या चक्कर है। पेंशन के लिए लोगों को ऐसे भागना पड़ता है सरकार के पास जैसे कि हम भीख मांग रहे हैं।
लेकिन कुल मिला के फिर आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा किया है लोगों बिल्कुल सर, समाज के साथ धोखा किया है, जम्मू प्रोविंस के साथ धोखा किया है। केवल मात्र 4 लीडर थे जो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनमें से अजय श्रोत्रा जी थे, रतन लाल जी थे, जांबाऊ रामपाल जी थे। इन्होंने अपना अपना पलड़ा देखा, ना समाज देखा, ना स्टेट देखी, ना ही जम्मू प्रोविंस को देखा गया। भेदभाव हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ है। लेकिन बाकी साथी डरते थे कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के आगे पीछे जाएंगे तो शायद वो हमारे साथ होता है कि सत्ताधारी पार्टी आके तंग करती है, तो हमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन अब चंद दिन हुए हैं, आप समाजवादी पार्टी में गए हैं जी, इलेक्शन अब लड़ रहे हैं, 1-2 दिन शेष बचे हैं प्रचार के लिए जी, और लोगों तक ये बात पहुंचाना है कि आप समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और वोट भी लेना है उन लोगों से। इस चीज़ को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो मंत्री हैं, प्रभारी हैं, उनका जो ध्यान है वो केंद्रित है विश्वनाथ सीट पर। वो कहते हैं कि हमें जीतनी है। देखिए ऐसा है कि आप इस बात को जानते हैं संसार जी कि इंडिया अलायंस का हमारी समाजवादी पार्टी हिस्सा है और मुल्क की हमारी तीसरे नंबर की पार्टी है जी। तो अखिलेश जी एक बड़ी छवि के नेता हैं और हमेशा वो जनहित के लिए काम करते हैं। पार्लियामेंट में भी अगर संविधान को बचाने की कोई बात करता है, इवन कि हमारी रियासत की भी बात उन्होंने बड़े पैमाने पर वहां उठाई है। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो लोगों के मन में अखिलेश जी के प्रति प्रेम है, हमारी पार्टी के प्रति प्रेम है। लंबे समय से हम जहाँ पे अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने समाज की, अपने इलाके के लोगों की, उनके लिए, उनके दिल में भी हमारे लिए जगह है। और बहुत सारे जिस दिन से मैंने पार्टी 11 तारीख को ज्वाइन की थी, उसी दिन मैंने फॉर्म भरा है और मेरे साथी और मेरे जो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, चाहे वो जो लोग हैं जो अखिलेश जी को चाहते हैं, चाहे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इलाके की तरक्की हो, तो वो सब लोग हमारे साथ हैं, लगे हैं और लोग भी बदलाव चाहते हैं। हम जिम्मेदारी से जुड़े हुए लोग हैं। जो भी हम फसल का बीज बोते हैं, अगर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो सेकंड ईयर हम उसको दोबारा बीजते नहीं। तो लोगों ने कांग्रेस भी देखी है, लोगों ने बीजेपी भी देखी है और भी जो छोटे मोटे दल लड़ रहे हैं उन सबको ही देखा है। तो अब रियासत में नहीं, मुल्क में ही अखिलेश जी की बात आगे बढ़ रही है और इस कारण हम और हमारे साथी जोरदार ढंग से लड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाके के लोग अपने इलाके की तरक्की के लिए और सिस्टम से जुड़े होने के नाते से, और हमारे 37 मेंबर पार्लियामेंट इस समय वहां पे है, जो हमारी बात जहां भी असेंबली में गूंजेगी और भारत की पार्लियामेंट में भी गूंजेगी। और हम आप से, आपके चैनल से माध्यम के अपने अवाम को और जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस पार्टी के हम चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, ये अपने 20 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर में लड़ा रही है। एक पहली शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। कश्मीर से भी हमें अच्छा तावन मिल रहा है और जम्मू से भी अच्छा तावन मिल रहा है। सबसे पहली बात है कि अगर हम पावर में आते हैं, चाहे हमारा 1 MLA जीते, 2 जीते, 3 जीते, हमारे बिना सरकार नहीं बन पाएगी। दूसरी बात कि हम पहले दिन से ही ये वचनबद्ध हैं कि 66,000 जो डेली वेजर हर पार्टी के में सड़क पे घूमते हैं, अगर हमें मौका मिला, हमारे समाज ने, हमारे इलाकों के लोगों ने हमें मौका दिया, तो हम विधानसभा को चलने नहीं दे देंगे जब तक 66,000 लोगों को पक्का नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये रहेगा इसमें कि आपने अभी ये कहा कि इंडियन अलायंस का आप हिस्सा हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। सर ये चुनाव फ्रेंडली है, ठीक है। आप जानते हैं कि 5 सीटों पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलायंस का हिस्सा है, वो भी तो लड़ रही है। लेकिन ये बात है कि उन्होंने हमें, इंडिया अलायंस ने एक भी सीट हमें दी नहीं। हम तो पार्टनर उनके कंट्री बचाने के लिए हैं। जी। कंट्री में हमारे बिना उनकी बात नहीं बन पाती। और हम उस रियासत से आते हैं जिस रियासत के 80 मेंबर पार्लियामेंट है और 80 में 37 हमारे जीते हैं, 6 हमारे सहयोग से कांग्रेस के जीते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने संसद में पीछे रखने के लिए बैठाया है, जब किसी ने कामयाब हुआ है, तो उसमें मेन रोल जो अखिलेश जी का है, समाजवादी पार्टी का है। इसी तरह अगर हमें मौका मिलता है, देखिए कांग्रेस को भी लोगों ने देखा है, इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस स्टेट में देखा है, लेकिन वो दोनों बनते जरूर हैं, लेकिन बनने के बाद वो जो समाज के मुद्दे हैं जिस सिस्टम में, उसमें नहीं होता। अब देखिए हमारे यहाँ फसल होती है, जिसे हमारे यहाँ देसी में मुंजी की फसल बोलते हैं, इसका 3500 रुपए हमें खर्चा पड़ता है। लेकिन जब से ये कांग्रेस है या बीजेपी है, ये इसका भाव ही नहीं है। कम से कम ये 7,7200 में बिकेगी तो जमींदार अपना घर पर चलवा पाएगा। इसी तरह है, ये नहर है, इसका नहर का पानी बीजेपी के यहाँ DDC मेंबर है, उनके गांव तक है, बॉर्डर तक नहीं है। यहीं आप देखिए बॉर्डर में हमारे यहाँ जब शेलिंग करता है पाकिस्तान, हमारे लोगों के लिए कोई शेल्टर होम नहीं है। हमारे लोगों को ये स्कूलों में फेंक देते हैं जहाँ शौचालय का प्रावधान नहीं है। आधा सामान हमारे लोग चोरी करते हैं, कोई रास्ते में हम लोगों से आगे पीछे हो जाता है। तो अगर हम सत्ता में आते हैं, जगतू चौके का गाँव है जो मिडल्स में है, वहाँ 29 कनाल 12 मरले जमीन सरकार की है,
उस जमीन में हम इनके लिए शेल्टर होम बनाएंगे। इसी तरह उस जमीन में जबरदस्ती वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लग रहा था, वहां के लोगों ने हमारे पास अप्रोच की, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और उनको समझाया कि ये प्लांट लगने की जगह ठीक नहीं है। वो प्लांट का काम हमने बंद करवाया और वो लोगों का भी ताबन हमारे साथ है। और हम सत्ता में आते हैं, हम वहां पे हॉस्पिटल बनवाएंगे कि अगर पाकिस्तान शेलिंग करता है तो शेल्टर होम में हमारे लोग पीसली रह पाएंगे। और उस हॉस्पिटल इस लेवल का होगा कि रेफर वर्ड नहीं उनको मिलेगा। अगर गोली से हमारे बंदे को लगती है तो जहाँ हरसपुरा में जाना पाता है, जहाँ बिश्ना में, तो वो रेफर शब्द लिख के जम्मू भेज देते हैं, चाहे तक हमारे बंदे की डेथ हो जाए। तो हम अगर पावर में आते हैं तो सर हम वहां पे एक हॉस्पिटल बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल होगा। एक तो सर जम्मू हॉस्पिटल से उसका लोड घटेगा, सेकेंडरी क्या कि जहाँ को लोगों को रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही हम बहुत सारी जगह सरकारी है जो बदमाशों ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मलके बेची हुई है। अगर हमें मौका मिल दिया तो हम जहाँ बच्चों के लिए 10th से ऊपर बच्चों को जो पढ़ते हैं, या 10th से अबव वाले जितने बच्चे हैं, इनके लिए फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट की तरफ से ट्यूटोरियल चलेगा ताकि वो बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई कर सके, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS के ऐसे इलाके के लोग बन सकें। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा जी। एक तो हम अब किस गांव में जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जिन पार्टियों के साथ अभी आप यहाँ पर जिनसे आपका मुकाबला है जी, जितनी उनकी ब्रांडिंग हुई है, जितना प्रचार हो चुका है, उतना समय आपको नहीं मिला है जी, तो इसे कैसे कवर करेंगे? सर ऐसा है, जो आप कह रहे हैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों ने ब्रांडेड देखे हुए हैं। मेरे लोग देहात के लोग हैं, इनको ब्रांडेड नहीं चाहिए, इनको तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और इनके जस्टिस होना चाहिए। तो लंबे समय से मैं 11 साल से रेलवे से रिटायर होने के बाद यहाँ लगा हूँ अपने इलाके के लोगों में, और जो भी बहुत सारे इनके मसाइल जो हम तक आए उनको हल करवाने का हमने प्रयास किया। और एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों की दुआ से जब भी हम उनको प्रॉपर बताते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी गरीब लोगों की, चाहे वो जिस मर्जी जात वर्ग से हैं, उनकी हेल्प करती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आपने 11 साल यहाँ पे काम किया है इस असेंबली में, जो दोनों उम्मीदवार हैं बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो खुद को कह रहे हैं, वो पैराशूट लैंडिंग है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो यहाँ से भी नहीं है। पैराशूट लैंडिंग है, कोई पैराशूट्स भी हैं, लेकिन इस विधानसभा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ के रहने वाले नहीं है सर। जो नीरज कुंदन जी हैं, जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो रहने वाले दिल्ली से हैं। किसी जमाने में उनके दादाजी जहाँ रहा करते थे, उनके फादर त्रिकुटा नगर में रहते हैं, वहीं जॉब करते थे, यहाँ उनको कुछ नहीं है। दूसरे जो है अपने रजीव जी डॉक्टर साहब, जो भाजपा के जहाँ से प्रत्याशी हैं, वो रूपनगर में रहते हैं। अच्छा, ठीक है, कुल मिला के दोनों का इधर कुछ नहीं है। ये जो नीरज कुंदन है, ये इनकी पैदाइश इस मेंबर पार्लियामेंट चुनाव में यहाँ हुई। और यहाँ से जो सही कैंडिडेट थे, जैसे फकीर चंद जी से भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी बड़े पैमाने पे गौर किया गया है। ऐसे ही यहाँ भारत भूषण कुंडल जी थे जो कांग्रेस से, उनको भी इग्नोर किया गया है। इस कारण इलाके के लोगों में रोष है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, संसार जी और आपके माध्यम से अपने इलाके के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक मौका दीजिए। इस मौके में अगर आप हमें मौका देते हैं, हम इस इलाके को ऐसा बनाएंगे कि बाहर से भी लोग देखने आएंगे कि बिश्ना विधानसभा में कैसे हैं। ऐसा क्या बना देंगे? सबसे पहले ऐसा है कि केंद्र में हमारी सरकार है। जैसे ही अब ये 2 नीतीश जी और बाहर निकलेंगे तो माननीय अखिलेश जी है, उनको कोई बड़ी देश की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे साधन संपन्न है जो केंद्र से आते हैं, आप सब जानते हैं। अगर इस रियासत में हमें कामयाब करते हैं, ये हम दावे से आपसे कह सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग भरोसा करें जम्मू के और इनको ताबन दें, वोट दें, और हमारे जितने भी साथी जीतेंगे, उनके बिना यहाँ सरकार नहीं बन पाएगी। जब सरकार नहीं बन पाएगी तो प्रायोरिटी में यहाँ काम होंगे। जो सेंटर से पैसे आते हैं वो 80-90% यहाँ लगेगा। स्कूलों की तरक्की होगी। 1300 स्कूल जम्मू प्रोविंस में बंद कर दिए थे PDP बीजेपी सरकार ने, उनको खुलवाने का काम करेंगे। हॉस्पिटल्स में प्रॉपर डेवलपमेंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स पैसे खाते हैं, लोगों के काम नहीं करते हैं, हम खुद आप जानते हैं इस बात को बेखूबी कि मैं हर हफ्ते में मंगलवार और शुक्रवार बिश्नाह तहसील में 11 से 1 बजे तक बैठता था। और आगे भी अगर मैं जिंदा रहा जब तक ये मेरा अपने लोगों से है, चाहे मुझे जिता भी देंगे, MLA बन देंगे, तब भी मैं ये रूटीन बंद नहीं करूंगा। ये वादा कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर पार्लियामेंट होगी, असेंबली होगी तो जरूर वहां जाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं इस तहसील में जैसे पहले टेबल पे बैठ के लोगों के फ्री काम करता था, वैसे ही काम करूंगा। ऐसे ही वीरवार को मैं, हमारा कुछ एरिया मीरा साहब तहसील में पड़ता था, तो मैं वहां भी बैठता हूँ। शनिचरवार को मैं रनिया में बैठता हूँ। ये सारा सिस्टम ऐसा ही रहेगा जी। और जितने भी लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, इनको स्पेशल कैंप लगा के पूरे
39 पोलिंग बूथों में इन काम को कराने का प्रयास, हमारे भाई बहनों को, बुजुर्गों को, कागजों के लिए। और जो ये नशाखोरी है, आप जानते हैं, इसको भी इस किस्म का टाइट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में से नशाखोरी को जहां से आई है वहां पहुंचाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरसेम जी हमारे साथ बात करने के लिए। अभी आप ने सुना कि ये उम्मीदवार जो हैं ये आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इनका ये कहना है कि ये बिश्ना जो इनका विधानसभा क्षेत्र है इसका काया पलट करेंगे, इसकी तस्वीर बदल देंगे, लोग दूर दूर से देखने के लिए आएंगे। अगर ये जीतते हैं तो देखते हैं क्या होगा। बहरहाल अभी तो इन्हें बहुत कम समय मिला है प्रचार प्रसार करने का, आखिरी 2 दिन हैं। अब आज हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं। आप अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इनका ये कहना है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं भाजपा और कांग्रेस के, ये दोनों यहाँ से नहीं हैं और इन्होंने काफ़ी लंबा समय यहाँ पर काम किया है और अभी भी काम कर रहे हैं, और जिस बदौलत लोग इन्हें वोट कास्ट करेंगे, ये इनका मानना है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।